वेलकम टू स्टूडेंट विथ मी मोमन जी। आज हम ग्रामर में टॉपिक एडजेक्टिव को क्लियर करेंगे। तो पहली बात, एडजेक्टिव है क्या? एक एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव के ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई करता है किसी को, नाउन को एंड प्रोनाउन को, या नाउन और प्रोनाउन को ज़्यादा बयान करता है तारीफ के तौर पर। फॉर एग्जांपल, अच्छा मिसाल, अली इज़ अ गुड बॉय। तो अली लड़का है लेकिन कैसा है? गुड है। तो बॉयज़ एक नाउन है, उस नाउन को डिफाइन कौन कर रहा है? गुड कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे लफ्ज़ जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उस लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। आगे इसको डीप में देखते हैं। तो पहला टॉपिक है काइंड है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल, शख्स या चीज़ या जगह की खूबी, बुराई या कैफियत या बयान करे। क्लियर? तीन चीज़ें इसमें आ सकती हैं। किसी शख्स की चीज़, जगह या खूबी या बुराई की कैफियत को बयान करें। फॉर एग्जांपल, मिसाल तो ब्यूटीफुल हो गया, गुड हो गया, ऑनेस्ट है या ब्रेव है। हमने सामने मिसाल लिखा है, ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर। क्लियर? एक सोल्जर तो है, कैसा सोल्जर? ब्रेव सोल्जर। नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ब्रेव कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, सिफत मिकदार हम इसे कह सकते हैं। क्वांटिटी हम क्या कहते हैं? ये किसी की मिकदार बताता है, या अमाउंट ऑफ द नाउन, या नाउन के अमाउंट बता सकता है। फॉर एग्जांपल, शी हैज़ अ लिटिल पेशेंट। ठीक है, कितना पेशेंट? लिटिल पेशेंट। समझ आ रही बात? अच्छा, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही इस्तेमाल होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें नंबर बता सकता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं, शो द नंबर ऑफ द नाउन। ठीक, फॉर एग्जांपल, सेवरल बॉयज़ ज्वाइन द गेम। ठीक है, ये सेवरल है, कितने हैं? बॉयज़ की डेफिनेशन बता रहा है, बॉयज़ के नंबर बता रहा है। और नाउन के जो भी जो मॉडिफाई करे उसको हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं, और कैसे नंबर को बता दो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 है, फर्स्ट है, सेवरल है, या मैनी है। उसी के बाद है डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोनेस्ट्रेटिव हम प्रोनाउन भी पढ़ के आए हैं, जैसे दी, दैट, दोज या दिस होते हैं। मिसाल लिखा है हमने, फ़र्क समझते हैं आगे। दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। याद रखने की बात है कि जब भी दिस, दैट, दोज, ठीक है, दीज हैं, वो नाउन के साथ इस्तेमाल हों तो समझ जाना कि जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है डेमोनेटिव और डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर? दूसरा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ऐसा ही डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे डेमोनेटिव इंडिकेट टू ऑन समथिंग या पॉइंट आउट समथिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सवाल के लिए पूछे जाते हैं, जैसे डब्ल्यू फैमिली हो गया। जब भी डब्ल्यू फैमिली वर्ड, ठीक है, किसी नाउन के साथ इस्तेमाल हों तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फ़र्क समझते हैं आगे। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, फॉर एग्जांपल देखो, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी के साथ इस्तेमाल हों, वर्ब के साथ इस्तेमाल हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब भी ये डेमोनेस्ट्रेटिव वर्ड किसी नाउन के साथ इस्तेमाल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे हाल कौन से हैं डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन? दिस हो गया, दीज है, दैट या दोज। ओके, ऐसे ही कहानी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव की। फॉर एग्जांपल, हुज इज दिस बैग्स। तो हुज इस्तेमाल हुआ है डब्ल्यू फैमिली, लेकिन किसके साथ? वर्ब के साथ, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये प्रोनाउन है। और हुज बैग्स इज दिस, हुज इस्तेमाल हुआ है किसके साथ? नाउन के साथ। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, लेकिन डब्ल्यू फैमिली कौन से एडजेक्टिव होते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। चलते हैं आगे। अच्छा, अभी जो टॉपिक है वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर डिग्रियाँ होती हैं। टोटल कितने? देयर आर 3 डिग्रीज। ठीक है, ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 1 पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? डिनोट सिंपल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। किसी एक शख्स या चीज़ की क्या सिंपल क्वालिटी को बताए। फॉर एग्जांपल, दिस मैन इज़ बिजी, या आदमी बिजी है। इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं होता। क्लियर? दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, डिनोट द हायर क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से कुछ हायर क्वालिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल, दिस मैन इज़ बिजियर देन दैट। क्लियर? कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है किसकी? बिजी की। अच्छा,
कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन हमेशा ये बात याद रखनी है कि बिटवीन टू पर्सन आर टू थिंग, हमेशा जो भेटाव होगा, ठीक है, जो कंपैरिजन होगा कंपेरेटिव डिग्री के अंदर, वो दो चीज़ों का या दो अशख़ास का हो सकता है। क्लियर? उसी के बाद है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? डिनोट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, सबसे हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है। दिस मैन इज़ द बिजीएस्ट। क्लियर? कंपैरिजन क्या होगा इसका? कंपेयर मोर देन टू पर्सन, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर रहा है? कंपेयर किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी इसको हम सीखेंगे कैसे रूल होते हैं जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के अंदर इसको तब्दील किया जाता है। तो सबसे पहले विथ वन सिलेबल एडजेक्टिव एड ER एंड EST। याद रखने की बात है, जब भी एक सिलेबल हो या एक साउंड निकले, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, बिग, टॉक, कूल, ये एडजेक्टिव जो हैं ये वन सिलेबल कहलाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसके अंदर काफ़ी मकदार में एक ही वाविल होता है स्कूल के अलावा। तो उसके हम क्या करें? कंपैरेटिव बनाने के लिए ER इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और सुपरलेटिव के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हम EST इस्तेमाल करेंगे। ओके, ब्लैक, ब्लैकेस्ट, बिग, बिगेस्ट, टाल, टालेस्ट, कूल, कूलेस्ट। समझ आई? अच्छा, चलते हैं दूसरे रूल पर। अच्छा, अभी याद रखना है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल में हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल विथ टू सिलेबल एडजेक्टिव एड मोर एंड मोर। जब भी टू सिलेबल हों, फॉर एग्जाम्पल चार्मिंग, ब्यूटीफुल, टू से ज़्यादा भी हो सकता है, ऑनेस्ट, इसको कहते हैं टू सिलेबल, दो साउंड अलग अलग निकल सकता है। उसमें हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव बनाने के लिए हम मोर इस्तेमाल करेंगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल चार्मिंग है, मोर चार्मिंग एंड मोर चार्मिंग। ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऑनेस्ट है, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। क्लियर? अभी एक बात ये कह रहा है, जब भी टू सिलेबल एडजेक्टिव एंडिंग हो, आखिर में उसका इख्तिताम हो वाई के ऊपर, OW के ऊपर या ER के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव बनाने के लिए ER इस्तेमाल करेंगे, सुपरलेटिव बनाने के हम EST इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वाई के इख्तिताम है तो हम क्या करेंगे? बिजियर, ER और बिजीएस्ट। क्लियर? क्लेवर, ER से ख़त्म हो, इख्तिताम हुआ इसका, तो हम क्लीवरर और क्लीवेस्ट इस्तेमाल करेंगे। नैरो, नैरोअर, नैरोएस्ट। ठीक है, क्लीवर दोबारा इस्तेमाल होगा, इसको छोड़ दें। ठीक है, प्रिटी, प्रिटियर और प्रिटीएस्ट। कहाँ पे इख्तिताम? वाई पे इख्तिताम। कहाँ पे इख्तिताम हुआ? इसको W के ऊपर और इसका ER के ऊपर, ठीक है, और इसका Y के ऊपर। इर्रेगुलर कंपैरिजन होता है, जिसका कंपैरिजन मतलब कंपैरेटिव और सुपर कोई भी रूल इस्तेमाल नहीं होता, इर्रेगुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल बैड है या इल है या इविल, इसके माना बुरा होता है। इसके कंपैरेटिव हम इस्तेमाल करेंगे रोज़ और सुपरलेटिव करेंगे। रोज़ फार हो गया, ठीक है, इसका फारदर कर सकते हैं, फारदेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फोर है, फॉर्मर, फॉरमोस्ट। गुड है, बेटर, बेस्ट। लेट है, लेटर, लेस्ट। ओके, लिटल, लेस, लीस्ट। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर। ठीक है, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट, इन दोनों में फ़र्क क्या है आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, नाउ हम पढ़ेंगे लैटिन एडजेक्टिव। ठीक है, लैटिन एडजेक्टिव से कैसे क्वेश्चन आते हैं टेस्टों के अंदर। पहली बात, लैटिन एडजेक्टिव होते हैं कौन से हैं? जैसे जूनियर हो गया, सीनियर है, इन्फीरियर है, सुपीरियर है, प्रीरियर या प्रीफेयर, जिसको तरजीह देना बोलते हैं, और प्रीफेरेबल है। याद रखने की बात है कि कंपैरेटिव डिग्री, ये सारे कंपैरेटिव डिग्री हैं। जब भी ये कंपैरेटिव डिग्री के तौर पे इस्तेमाल हो तब हम इसको देन इस्तेमाल न करेंगे। जैसा कि हम पिछले टॉपिक में सीख के आए हैं कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है तब हम देन का यूज़ करते हैं। ऐसे जब भी लैटिन एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो एज अ कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर, तब हम देन इस्तेमाल नहीं करेंगे, टू इस्तेमाल करेंगे। नोट क्या है? ऑल दीज वर्ड्स आर कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। टू इज़ यूज आफ्टर देम इंस्टेड ऑफ देम। देन के बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे? टू इस्तेमाल करेंगे। वी कैन नॉट मेक देयर डिग्रीज, हम डिग्री भी नहीं बना सकते इसकी। फॉर एग्जांपल जुमला लिखा है, ही इज़ मोर सीनियर देन आई, कोई भी डिग्री नहीं होगी, क्या इस्तेमाल होगा? ही इज़ सीनियर टू, देन की जगह टू इस्तेमाल होगा मी। और हिज पेन इज़ सुपीरियर देन माइन, लैटिन एडजेक्टिव आ गया है, देन इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, क्या इस्तेमाल होगा? हिज पेन इज़ सुपीरियर टू मी, और देन की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? टू इस्तेमाल, जुमला कहलाता है। ओके, कंपेयर लाइक थिंग्स। अच्छा, अभी एक दूसरा टॉपिक ये है कि एडजेक्टिव अगर जो कंपेयर करे एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही शय के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे संजय स्टाइल इज़ बेटर देन सलमान। अब सवाल है इस जुमला गलत क्यों है? बेटर इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद देन इस्तेमाल हुआ है,
क्या याद रखने की बात है, द सलमान स्टाइल इज़ बेटर देन दैट ऑफ सलमान। जब भी हम देखेंगे कि दोनों को चीज़ों के कंपेयर करें, किसको कंपेयर करेंगे, एक जैसी चीज़ों को कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल ये स्टाइल है, चलो आजान चल रही है, हम वक्फा लेते हैं जी। हमारा टॉपिक था कि जब भी कंपेयर किया जाए एक जैसी चीज़ों को, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेरेटिव यानी देन के बाद दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। ये जुमला गलत क्यों है, क्योंकि देखो संजय स्टाइल इज़ बेटर देन सलमान, देखो संजय का स्टाइल सलमान के स्टाइल जैसा है, ठीक है, या उससे बेहतर है, समझ आ रही बात, लेकिन सलमान से बेहतर नहीं है। देखो इधर संजय के स्टाइल का कंपैरिजन हो रहा है, तो इधर भी सलमान के स्टाइल का ही कंपैरिजन होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, देन के बाद दैट ऑफ इस्तेमाल करेंगे, जिसका मीनिंग ये होगी कि संजय स्टाइल इज़ बेटर देन दैट ऑफ सलमान, मतलब सलमान स्टाइल। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अगर नहीं समझ दोबारा इसको रिपीट करके वीडियो देखें। चलो चलते हैं आगे जी। दूसरा टॉपिक ये है हमारा, जो क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट जॉब और अदर वेबसाइट के ऊपर, कुछ क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे व्हेन टू क्वालिटीज़ ऑफ द सेम पर्सन, जब दो क्वालिटी एक ही इंसान के ऊपर हो तो हम क्या करेंगे, मोर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद देन और फिर पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। मिसाल तो सलमान इज़ स्मार्टर देन ब्रेव, गलत हो जाएगा क्योंकि सलमान इज़ मोर स्मार्ट देन ब्रेव। समझ में आ रही है बात। क्या है, पॉजिटिव मोर इस्तेमाल होगा, मोर के बाद कौन सी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव इस्तेमाल होगी, फिर देन होगा और फिर भी पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल होगी। कब, जब दोनों क्वालिटी एक शख्स के अंदर पाई जाएं। समझ में आ रही है बात। दोबारा देखो, हमें आप कहेंगे सर ये मोर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे क्या है इस्तेमाल, ये हमने एक जुगाड़ बनाया। देखो जब भी एक ही चीज़, ठीक है, या दो क्वालिटी एक ही शख्स के अंदर पाई जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव मोर और पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस के देन के अंदर फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव जो दूसरी क्वालिटी है वो डिफाइन करेंगे। सलमान इज स्मार्टर देन ब्रेव, ये जुमला गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर दोनों क्वालिटी हैं, एक स्मार्ट है और दूसरी ब्रेव है। तो हम क्या करेंगे, मोर का इस्तेमाल होगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, देन दरमियान में इस्तेमाल करेंगे और दोनों की पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जुमला गलत हो जाएगा अगर ये टेस्ट में। अच्छा, उसी के बाद क्या है, पेयर ऑफ द वर्ड्स इन एडजेक्टिव, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो कौन सा है, पेयर ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे सम और एनी, दोनों की मीनिंग सेम है, कुछ है। अच्छा, सम क्या होगा, इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, हमें याद रखनी है, दोनों की माना कुछ है, तो सम हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं और एनी हम नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल तौर पे आई डिड नॉट गिव हिम सम मनी। अच्छा, सवाल है कि ये जुमला गलत क्यों है, गलत इसलिए, ये नेगेटिव सेंटेंस, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सम की जगह एनी का इस्तेमाल करेंगे, ये जुमला सही हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, और कुछ दूसरा जो पेयर में है वो मच और मैनी है। मच की मैंने मिकदार में ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी बता, मैनी मतलब नंबर में यानी तादाद में ज़्यादा। देयर इज़ नॉट मैनी टी इन द कप, गलत हो जाएगा क्योंकि टी की मिकदार होती है, नंबर नहीं होती, तो हम इधर क्या इस्तेमाल करेंगे, मच इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सेंटेंस है देयर आर द मच बॉयज़ इन द बार, ये क्या है, इसकी हम तादाद बता सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो इधर हम मच की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, या कर सकते हैं मैनी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही है। चलते हैं आगे जी। पेयर वर्ड्स की या पेयर एडजेक्टिव की सीरीज़ हम आपके आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा सवाल है, देखें, हाँ अभी आ रहा है, लिटल, ए लिटल या द लिटल, इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले लिटल के बारे में, लिटल मीन हार्डली एनी और नॉट मच। लिटल की मतलब है, लिटल से मुराद मिकदार में बमुश्किल ही कुछ न होने के बराबर, मतलब नेगेटिव सेंस देता है। ए लिटल की माना है मीन सम, पॉजिटिव मीनिंग क्या होता है। लिटल से मुराद थोड़ी सी चीज़ है, ठीक है। मैं एक कहानी के तौर पर आपको बता सकता हूँ, जैसे आप ये कभी नहीं बोलने वाले। द लिटल की मीनिंग द समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट, द लिटल से मुराद ज़्यादा चीज़ जो पहले से मौजूद है, जो थोड़ा सा ही या वो सारा, ठीक है, जो थोड़ा सा है वो सारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी दोस्तों के साथ चाय पीने जाते हैं, तो लेकिन दोस्त कहते हैं आपके पास पैसे कितने हैं, ठीक है, चाय की जो टोटल कीमत होगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 100 रुपये हैं, ओके। आप उसको बोलते हैं तो मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 90 रुपये हैं,
तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लिटल का सेंस इस्तेमाल करेंगे। मतलब है लेकिन न होने के बराबर है, लेकिन चाय के पूरे पैसे मैं नहीं दे सकता। क्लियर, नेगेटिव सेंस देगा। अगर आप ए लिटल का सेंस समझें तो इसका मतलब यही है कि थोड़ी सी चीज़ आपको 100 रुपये चाहिए लेकिन आपके पास हैं भी 100 रुपये, तो लिटल ए लिटल की मीनिंग ये सेंस हो सकती है। क्लियर, याद करने के लिए। अच्छा, द लिटल की मीनिंग यही है ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपको चाहिए कितने 100 रुपये चाय के लिए, लेकिन आपके पास 120 रुपये पड़े हैं, तो इधर हम क्या सेंस इस्तेमाल करते हैं, द लिटल इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कुछ मिसाल लिखे हैं। आई हैव लिटल मनी। ठीक है, लिटल इस्तेमाल हुआ सिंगल के अंदर, तकरीबन न होने के बराबर मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, आई हैव अ लिटल मनी मतलब कुछ पैसे मेरे पास हैं। जैसे हमने 100 का मिसाल समझा। आई हैव द लिटल मनी मतलब मेरे पास ज़्यादा कुछ पैसे हैं। क्लियर, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 120 वाला सेंस। ठीक। अच्छा, नोट क्या सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि मिकदार का वर्ड आया हुआ है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसके रिलेटेड सवाल है फ्यू या द फ्यू का। ये क्या करता है, ये तादाद बताता है। वो मिकदार और ये तादाद सेंस है। ठीक है, फ्यू की मीनिंग नेगेटिव के अंदर, फ्यू मतलब तादाद में कुछ, द फ्यू मतलब मुराद जो कुछ जो पहले से मौजूद हो उससे ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड। ये सॉरी क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास दोस्त हैं, चंद दोस्त हैं, मतलब न होने के बराबर है, कुछ भी नहीं है। क्लियर। ही वॉज ग्लैड टू हैव अ फ्यू बुक्स। ये खुश था क्योंकि इसके पास कुछ किताबें थी। ठीक, अभी कुछ किताब मतलब हम कुछ का ही सेंस दे सकते हैं, जैसे हमने 100 का सेंस पढ़ा है। ठीक है, ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड मतलब इसने वो सारे कुछ किताबें पढ़ ली जो इसके पास थी। समझ आई, द बुक्स इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, चलते हैं आगे जी। पेयर वर्ड्स में अभी है एल्डर। ठीक है, एल्डेस्ट, ओल्डर या ओल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट में क्या है, ये खूनी रिश्ते में बड़ा होने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोनों के माना क्या है, बड़ा। फॉर एग्जांपल एल्डर सन हो गया या एल्डेस्ट डॉटर हो गई। ठीक है, आई एम एल्डर देन माई सिस्टर बाय 2 ईयर्स। इसमें कौन सी गलती है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, जब भी एल्डर या एल्डेस्ट का इस्तेमाल हो तब हम एज अ कंपेरेटिव तब हम देन इस्तेमाल लेंगे, और उसके साथ कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, टू इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और ये इस्तेमाल किसका होता है, खूनी रिश्ते के अंदर बड़े का सेंस देता है। अच्छा, ओल्डर और ओल्डेस्ट गैर खूनी रिश्तों के बड़ा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ द ओल्डेस्ट वुमेन, पता नहीं कौन सी औरत है, खूनी रिश्ते की रिश्तेदार नहीं है, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और हमने ये पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन क्या इस्तेमाल होता है, द का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कभी कभी ओल्ड का जो सेंस है या ओल्डेस्ट का सेंस वो हम पुराना के सेंस में रखते हैं, ये आपको पता है वोकेब के अंदर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ओल्डेस्ट मास्क इन दिस विलेज। ठीक है, ये पुरानी मास्क है इस विलेज के अंदर। दूसरा सेंस है जो पेयर वर्ड में, वो फर्दर है और फर्दर। ठीक है, फार्दर की माना दिया दूर का सेंस दे दिया, ज़्यादा फासले को ज़ाहिर करता है। ठीक है, और फर्दर की माना मज़ीद ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने सेंटेंस लिखा कराची इज़ फर्दर फ्राम द हैदराबाद, दूर का सेंस दे रहा है। ठीक है, तो हम इधर क्या इस्तेमाल करें, बल्कि फर्दर नहीं करेंगे, फर्दर करेंगे। ठीक है। अच्छा, हैदराबाद देन सांगड़। ओके, और फर्दर की माना मज़ीद। क्लियर। अच्छा, मैनी अ ग्रेट मैनी में दोनों की माना सेम है, ज़्यादा है, लेकिन ये बात याद रखना दोनों लफ्ज़ों की माना एक ही है। अ मैनी के साथ हमेशा फ़ैल जो आएगा वो वाहिद आएगा। अ ग्रेट मैनी के साथ जो फ़ैल आएगा वो कौन सा आएगा, जमा आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनी अ लीडर वांट्स, देखो मैनी इस्तेमाल हुआ है, मैंने सिंगुलर वर्ब लिया है, ऐसे इस्तेमाल किया है, टू बिकम द PM ऑफ पाकिस्तान। दूसरा ए ग्रेट मैनी पाकिस्तानी, ए ग्रेट इस्तेमाल हुआ है, कौन सा वर्ब इस्तेमाल, जमा फाइल लेगा। ठीक है, तो हमने कौन सा इस्तेमाल किया है, आर इस्तेमाल किया, लेकिन सब्जेक्ट जो इस्तेमाल हुआ है वो सिंगुलर होगा दोनों के अंदर। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिलहाल देंगे इजाज़त, खुदा हाफिज़। जहाँ पे हमारा एडजेक्टिव ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमें होगा वो किस में होगा, वर्ब का होगा। ओके, इंशाल्लाह।